नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने YouTube चैनल तालीम विद जाकिर में। शिक्षण विधियों की इस श्रृंखला में आज हम अगली महत्वपूर्ण शिक्षण विधि किंडरगार्टन विधि के बारे में पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षक भर्ती की दृष्टिकोण से यह विधि बेहद ही महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि से एक या दो प्रश्न बनने के प्रबल उम्मीद रहती है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मॉन्टेसरी विधि के बारे में पढ़ा था और समझने का प्रयास किया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो शिक्षण विधियों वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप उस विधि को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम बात आती है कि किंडरगार्टन शब्द जो है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो किंडरगार्टन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जो कि है बालवाड़ी, अर्थात किंडरगार्टन को बालवाड़ी भी कहा जाता है तथा अन्य नाम बाल उद्यान से भी जाना जाता है। फिर आता है कि इस विधि के जन्मदाता कौन है, तो अर्थात प्रतिपादक कौन है। तो किंडरगार्टन विधि के जो प्रतिपादक हैं वह फ्रेडरिक विलियम अगस्त फ्रावेल जी हैं, जो कि एक जर्मन शिक्षा शास्त्री थे। अर्थात इनका जन्म जो था वह जर्मनी में हुआ था, ठीक है, 1782 में हुआ था तथा मृत्यु इनकी 1852 ईस्वी में हुई थी। अगला बिंदु है कि किंडरगार्टन की जो शुरुआत थी वह 1837 ईस्वी में हो गई थी, जो कि ब्लैकेनबर्ग में हुई थी, है ना। इन्होंने जो किंडरगार्टन विधि थी इसका प्रयोग इन्होंने 1837 में प्रारंभ कर दिया था, परंतु इसका जो नाम था किंडरगार्टन वह 1840 में रखा गया था, है ना। फिर बात आती है कि इन्होंने अपना प्रथम विद्यालय 1817 ईस्वी में कीलहाउ में स्थापित किया था। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है द एजुकेशन ऑफ मैन। हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये पुस्तक है द एजुकेशन ऑफ मैन। ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी। ये बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है क्योंकि पुस्तकें भी परीक्षा में आती हैं, तो इस पुस्तक को भी आप याद रखिएगा। अगला बिंदु आता है कि जो किंडरगार्टन शब्द है यह किस भाषा का शब्द है। तो जो किंडरगार्टन शब्द है यह हमारे जर्मन भाषा का शब्द है, जहाँ किंडर का अर्थ होता है बालक अथवा बच्चे, और जो गार्टन शब्द होता है इसका अर्थ होता है बगीचा। इस तरह से जो किंडरगार्टन शब्द है वह एक जर्मन भाषा का शब्द है, जहाँ किंडर का अर्थ होता है बालक अथवा बच्चे तथा गार्टन का अर्थ होता है बगीचा। अगले बिंदु में फ्रावेल का एक महत्वपूर्ण कथन है जो कुछ कुछ इस तरह से है। इन्होंने कहा था कि जिस प्रकार माली बगीचों में पौधों को सिंचित करके विकसित करता है, उसी प्रकार अध्यापक रूपी माली विद्यालय रूपी बगीचे में विद्यार्थी रूपी पौधों का ज्ञान रूपी जल से सिंचित करके विकास करता है। क्या करता है? विकास करता है ना। इन्होंने जो विद्यालय है उसकी तुलना बगीचे से करी, और जो अध्यापक है उसकी तुलना माली से की, और जो विद्यार्थी होते हैं उनकी तुलना पौधों से की, और ज्ञान की तुलना जो है वह जल से की, है ना। जिस तरह से किसी बगीचे का या की देख रेख करने वाला जो माली होता है उस बगीचे के पौधों को, है ना, जल देकर, है ना, उनको सिंचित करता है जिससे पौधों का विकास होता है। इन्होंने कहा कि उसी तरह से जो अध्यापक होता है वह विद्यालय के जो पौधे रूपी विद्यार्थी हैं ना, उनको ज्ञान रूपी जल से सिंचित करता है, जिससे क्या होता है कि जो बालक होते हैं उनका विकास होता है, उनके ज्ञान में वृद्धि होती है
है ना। अगला बिंदु आता है कि जो फ्रावेल हैं वह एक प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री थे। हमने जो अभी कथन पढ़ा था इससे साफ सिद्ध होता है कि यह एक प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री थे। इन्होंने बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए जर्मनी के ब्लैकनवर्ग नामक गांव में 4 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए एक विद्यालय स्थापित किया, जिसे इन्होंने बाल उद्यान नाम से जाना गया, या जिसको इन्होंने बाल उद्यान कहा। तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की यहाँ से प्रबल उम्मीद है कि इस तरह से प्रश्न बन जाता है कि किस शिक्षा शास्त्री के विद्यालय को बाल उद्यान के नाम से जाना जाता है, तो वह हो जाएंगे हमारे फ्रावेल। अच्छा, कहीं कहीं पर आपको लिखा देखने को मिल जाएगा कि किस शिक्षा शास्त्री ने 6, 7, 8 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए विद्यालय स्थापित किया था, तो वह हमारे हो जाएंगे फ्रावेल। फ्रावेल ने जो विद्यालय स्थापित किया था वह 6, 7 या 8 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए ही स्थापित किया था। अगले बिंदु में हम इस किंडरगार्टन विधि के सिद्धांतों के बारे में समझेंगे। तो प्रथम सिद्धांत आता है खेल का सिद्धांत। इसमें लिखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में खेल का सबसे पहले प्रयोग इसी विधि में किया गया। देखिए, अगर प्रश्न कुछ इस तरह से बनता है कि खेल पर आधारित शिक्षण विधि का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया, तो खेल पर आधारित शिक्षण विधि का निर्माण सर्वप्रथम फ्रावेल ने किया। और प्रश्न इस तरह से आता है कि खेल का शिक्षा में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो प्लेटो हो जाएंगे। और अगर इस तरह से प्रश्न आता है कि खेल विधि के जनक कौन हैं, तब हमारे खेल विधि के जनक हो जाएंगे हेनरी कोल्डवेल अर्थात कुक। हेनरी कोल्डवेल को संक्षेप में कुक के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है जिससे कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, है ना। जो खेल होता है इससे बालक का सर्वांगीण विकास होता है ना। प्रश्न इस तरह से आए हैं परीक्षा में कि प्रश्न हो जाता है कि किस से बालक का सर्वांगीण विकास होता है ना। तो उसमें जो है ऑप्शन में रहता है खेल से, तो वहाँ पर हमें खेल वाले ऑप्शन को लगाना पड़ता है कि खेल से बालक का सर्वांगीण विकास होता है ना। चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, है ना, सामाजिक हो, इस तरह के सभी प्रकार के जो विकास होते हैं वो खेल के माध्यम से बालक में होते हैं। क्योंकि बालक जो होता है खेल में अत्यधिक रुचि रखता है, और जिस कार्य में हमारी रुचि होती है उस कार्य को हम अच्छे से करते हैं और अच्छे से सीखते हैं। अगला जो सिद्धांत है वह है एकता का सिद्धांत। एकता का सिद्धांत में इन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को समूह में खेलने एवं समूह में सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, है ना। इन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें समूह में खेलने देना चाहिए, है ना। और खेल के माध्यम से वो पढ़ेंगे और विकास करेंगे अपना, जिससे कि उनमें एकता का विकास हो सके, है ना। ये जो वसुधैव कुटुंबकम का जो अभिप्राय है वह सिद्ध हो सके, है ना। बालक जब समूह में खेलेंगे, एक दूसरे के सहयोग से खेल कार्य को आगे बढ़ाएंगे, तो क्या होगा कि उनमें आपस में सहयोगिता का या सामाजिक भाव का प्रसार होगा, है ना। तो यह एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है कि एकता का सिद्धांत जो है, ये प्रश्न आता है कि एकता के सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधि का किस शिक्षा शास्त्री ने निर्माण किया था। तो ये जो फ्रावेल है इन्होंने अपनी विधि में एकता के सिद्धांत पर महत्वपूर्ण बल दिया था। अगला जो बिंदु है वह है स्वगति का सिद्धांत। स्वगति के सिद्धांत में आता है कि जो शिक्षक हों वो बालक के आंतरिक विकास में कम से कम हस्तक्षेप करें, है ना। उन्होंने कहा है कि शिक्षक को बालक के आंतरिक विकास में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। अध्यापक को केवल पथ प्रदर्शक का कार्य करना चाहिए, है ना। जो बालक
यदि कोई स्वयं से कार्य कर रहा है और स्वयं से करने का प्रयास कर रहा है तो उसे करने देना चाहिए। यदि वह कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसे समझा देना चाहिए, बच्चा ऐसे करना है, लेकिन करने उन्हें ही देना चाहिए। जब वो करेंगे तो खुद से सीखेंगे। इन्होंने कहा कि जिस तरह से किसी बीज में अपने विकास को करने की आंतरिक शक्ति होती है, उसी तरह से जो बच्चे होते हैं उनके अंदर भी खुद के विकास करने की आंतरिक शक्ति होती है ना। वह भी अपना विकास स्वयं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने केवल उन्हीं सिद्धांतों को पढ़ा है जो हमारी परीक्षा की दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहला सिद्धांत है खेल का सिद्धांत, दूसरा पढ़ा हमने एकता का सिद्धांत, और तृतीय जो था वह है सुगति का सिद्धांत, है ना। तो यह तीन सिद्धांत बेहद महत्वपूर्ण हैं जो फ्रावेल ने अपनी शिक्षण विधि में रखे थे। अगला बिंदु आता है कि इन्होंने अपना जो प्रथम प्रयोग था वो 1835 ईस्वी में वर्गडाज में एक जो अनाथालय था उस पर किया था। देखिए नोट में हमने यहाँ पर लिखा है कि अपने खिलौने से भिन्नता व्यक्त करने के लिए इन्होंने जो खिलौने थे उनको मेधा गिफ्ट कहा, और जो सहायक साधन थे उनको व्यापार नाम दिया। ठीक है, सहायक साधन या सहायक उपकरणों को व्यापार नाम दिया। एक प्रश्न बनता है कि जो फ्रावेल थे इन्होंने कितने सहायक उपकरणों अथवा व्यापार का प्रयोग किया था अपनी शिक्षण विधि में। तो इन्होंने कुल 20 सहायक उपकरणों का प्रयोग किया था अपने शिक्षण विधि में। ठीक है, और जो मेधा गिफ्ट होते थे वह मिट्टी या लकड़ी के काम में आने वाली वस्तुएं होती थी, कागज की बनी हुई वस्तुएं होती थी, रेखाएं मिलाने वाला जो कार्य होता था वो भी मेधा गिफ्ट में आता था, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, ये चीज़ें सब जो है मेधा गिफ्ट में इन्होंने रखी थीं। अंत में जो एक बिंदु है वह है कि इस विधि के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में महिला अध्यापिकाओं की अनिवार्यता पर बल दिया गया। तो यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है। इस बिंदु से इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि किस शिक्षा शास्त्री ने प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापिकाओं की अनिवार्यता पर बल दिया था। तो वह हो जाएंगे हमारे फ्रावेल महोदय। तो इस तरह से हमने कुछ कम समय में और बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास किया है। आशा है कि आपको यह विधि समझ में आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अत्यंत महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको प्राप्त करने के लिए, उनको समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इस चैनल पर एजुकेशनल वीडियो ही आपको मिलेंगे और उसमें भी शिक्षक भर्ती से संबंधित रहेंगे। तो और उन सभी वीडियो को बहुत ही कम समय के रखे जाएंगे और प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक प्रश्न इसी वीडियो से बने। तो कम समय में और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल पर आप छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों और साथियों को भी शेयर कीजिएगा जिससे कि उनका भी भला हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।